दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजू टू डीप लर्निंग क्लासेस में आज मैं आपको केमिस्ट्री के 1 नंबर के सवाल बताने जा रहा हूं जो परीक्षा में हमेशा आएगा। एक क्वेश्चन आपके पेपर में श्योर रहेगा। दोस्तों, आप मान के चलेंगे हर परीक्षा में ये सवाल पूछे जाते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे कि साधारण नमक का सूत्र क्या है, NaCl। ये साधारण नमक कहाँ इस्तेमाल होता है दोस्तों? खाने का नमक जिसे कहते हैं, हमारे किचन में इस्तेमाल होता है। दूसरा है किंग सोडा, से NaHCO3 कहा गया है। आप देख रहे हैं कि ये जो NaHCO3 है इसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये यूज कहाँ होता है? ये क्लीनिंग पर्पसेस में यूज होता है, इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यूज होता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा कि NaHCO3 को क्या कहते हैं। कॉमन नेम पूछेगा तो किंग सोडा, और अगर इसका नाम पूछेगा पूरा क्या होता है इसका केमिकल नेम, इसका नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, राइटिंग थोड़ी अभी हैबिट में नहीं है इसलिए दोस्तों। और इसे कॉमनली कहा जाता है बेकिंग सोडा। आपको ये भी याद रखना है। NaHCO3 को कहा जाता है, ऑप्शन में ये सभी रहेंगे। ठीक है, तो इसे कहा जाता है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। और बेकिंग में यूज होता है, ब्रेड में यूज होता है, ब्रेड मेकिंग प्रोसेस में, क्लीनिंग में यूज होता है। आप जो एंटासिड खाते हैं ना, एसिडिटी जब हो जाता है तो हम लोग खाते हैं एक कॉमनली नेम दवा इनो। ठीक है, इनो में ये सब्सटेंस मिला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं NaCO3.2H2O। मतलब इसमें .10H2O जो लगा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट है और इसमें 10H2O लगा हुआ है। इसे कहते हैं हम लोग, इसका केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये जो 10 है ना, ये डेकाहाइड्रेट, इसका यूज होता है इंडस्ट्रियल पर्पसेस में। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं NaOH। NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको लिख लेंगे दोस्तों या याद कर लेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है ये सब। इसे कहते हैं कॉस्टिक सोडा। ठीक है, कॉस्टिक सोडा जो है NaOH कहा जाता है इसे। और आप इसे अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे सोप मेकिंग, आप नहाते हैं, साबुन जो बनता है, साबुन में ये इस्तेमाल होता है। यानी कि साबुन, सोप मेकिंग प्रोसेस में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ इस्तेमाल होता है? पेपर मेकिंग में। ठीक है, जो कागज बनता है ना, वो कागज इंडस्ट्री में, पेपर मेकिंग में इसका इस्तेमाल है, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, यूज करते हैं स्ट्राइकर को फिसलन बनाने के लिए, उसमें भी बोरेक्स ही यूज किया जाता है। और ये वाटर सॉफ्टनर भी होता है और एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज होता है घाव कटने में, छिलने में। नेक्स्ट हमारा है फिटकिरी, एलम जिसे कहा जाता है दोस्तों। ये है हमारा एलम, K2L मैं लिख देता हूँ। और इसका फॉर्मूला देखेंगे, याद रखेंगे। ऑप्शन में ये कई बार रेलवे में पूछा जा चुका है, SSC में पूछा जा चुका है। फिटकरी का सूत्र क्या है इसको याद रखिएगा, K2SO4.Al2SO4 3.24H2O। इसी में चेंज करेगा जनरली। ठीक है, तो इसका यूज क्या है? ये भी एज एन एंटीसेप्टिक यूज होता है और वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट हम सवाल देखते हैं KMnO4, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, अगेन वेरी सुपर इंपॉर्टेंट सवाल। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। KMnO4 जिसे कहते हैं हम लोग पोटासियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट, ये लाल दवाई के नाम से भी आपके मेडिकल स्टोर में आप देखते होंगे। जब किसी को चोट लग जाता है, इंजरी लग जाता है, तो इसे रुई के साथ या फिर सेफ्टेम्प्लेन के साथ इसे यूज करते हैं। और ये लाल दवा के नाम से मार्केट में कॉमनली बेचा जाता है ना। और नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका क्या यूज़ है। ये यूज़ होता है आपका एज ए, और इस फर्टिलाइज़र के रूप में भी ये इस लाल दवा का यूज होता है। ये फर्टिलाइज़र के तौर पर भी यूज होता है, फर्टिलाइज़र। ठीक है, और लाल दवा तो खैर आपका एज एन एंटीसेप्टिक है ही, तो इसे याद रखेंगे, एंटीसेप्टिक में। ठीक है, और इसका फूड प्रोसेसिंग में भी यूज होता है। ये KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट जो है, ये यूज होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी।
तो आप इसे बेहतर तरीके से समझिए और याद कीजिए, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पोटास, KOH, ठीक है। इसे कास्टिक पोटास भी कहते हैं और बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, ये भी इंडस्ट्री में यूज होता है। नेक्स्ट सोरा, ये बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट सवाल, सोरा क्या है? पोटासियम नाइट्रेट को हम लोग सोरा कहते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज है इसका। तो आप देखिए इन सारे क्वेश्चंस में एक बहुत ही कॉमन आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा और उन्हीं फॉर्मूला पर आगे आपके सवाल आएंगे। एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला, 4 ऑप्शन, एक सही टिक करना है आपको, और हर सेट में एक क्वेश्चन आता है ना। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। और ये सभी ना मैंने सेलेक्ट किया है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनसे सेलेक्ट किया है। चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, अगेन सुपर इंपॉर्टेंट सवाल। कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कहाँ है? आप जानते हैं इसका सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। ये भी पूछता है कि इसका यूज किसमें होता है, इसलिए मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। सीमेंट मेकिंग प्रोसेस में कैल्शियम कार्बोनेट का यूज था। आप जो टाइल्स मार्बल लगाते हैं ना दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ संगमरमर, मैंने नीचे लिखा है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है, ठीक है। और आप एक याद रखेंगे कि कंस्ट्रक्शन के अलावा ये फीलर, जैसे फीलर सब्सटेंस जो है ना कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर साइट में, एज ए फीलर सब्सटेंस में भी ये यूज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नौसादर, NH4Cl, सुपर इंपॉर्टेंट सवाल। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड फर्टिलाइजर का सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है दोस्तों। कहाँ सब यूज होता है? एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर में भी कहाँ पर? एज ए फर्टिलाइजर। तो अमोनियम क्लोराइड जो है एज ए फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, और इसका यूज होता है बैटरीज मेकिंग में। जो आपके यहाँ लीड एसिड बैटरी होती है ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट कफ सिरप जो है, आप लोग देखते होंगे कोरेक्स वगैरह में भी हल्का हल्का मात्रा में यूज होता है। ये नौसादर, जिसे हिंदी में कहते हैं नौसादर। आपको क्वेश्चन देगा इस तरह से कि नौसादर का सूत्र क्या है, तो उसका सूत्र है NH4Cl। ये कप सिरप में भी यूज होता है। इसके बाद देखिए लाफिंग गैस, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है कि इनमें से किसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र है दोस्तों N2O, ठीक है। N2O लाफिंग गैस कहा जाता है, और बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम्स में, आप अगर देखे होंगे। इसका यूज है आपका एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है। और जो प्रोपेलेंट होता है ना, प्रोपेलेंट, शिप का जो प्रोपेलेंट होता है उसमें भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, प्रोपेलेंट ऑफ द शिप, ठीक है। मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोपेलेंट ऑफ द शिप में बड़े बड़े समुद्री जहाज के जो चक्री होते हैं जो इनको आगे बढ़ाते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है N2O का। नेक्स्ट है PbO, लेड ऑक्साइड इसे कहा जाता है, इसका लेड सल्फाइड, ठीक है। यहाँ अगर S होगा जहाँ पर O है तो ये अभी फिलहाल तो ये लेड ऑक्साइड है, और अगर PbS बन जाता है तो ये लेड ऑक्साइड कहलाता है, लेड सल्फाइड कहलाता है। और ये सभी फोटो रजिस्टर्स और इंफ्रारेड रजिस्टर्स में भी यूज होता है, इनका यूज है। एक बार आया है ये सवाल NTPC में कि PbO का क्या यूज है, तो PbO का यूज है एज एन इंफ्रारेड रिसेप्टर में। बहुत मतलब ट्रिकी बेस जिनको आता है ना वही मार पाते हैं, और यही सब क्वेश्चंस जो है 1 नंबर दिला करके आपको हजारों लाखों रैंक ऊपर करवाते हैं दोस्तों। इसलिए इनका ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये सवाल कोई नहीं बता पाया क्योंकि ये टफ है, फेवरेट भी नहीं है, लेकिन 1 नंबर में आता है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गेलेना, ठीक है। जो अभी मैं आपको बता रहा था ना PbS, लेड सल्फाइड जिसे कहते हैं, उसका यूज है फोटोग्राफी में, ठीक है। फोटोग्राफिक फिल्म जो डेवलप किया जाता है उसमें यूज होता है ये लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड याद रखेंगे और लिख भी लेंगे कहीं, इसे कहते हैं हम लोग लेड सल्फाइड। वही सारे क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं आपको जो एग्जाम्स में आते हैं, और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ चुके हैं और इनके रिपीट होने का भी चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। इसका यूज जो है इंफ्रारेड रजिस्टर में भी यूज होता है ये।
और लाल सिंदूर, देखिए नेक्स्ट आया हमारा Pb3O4, ठीक है। और इसी तरह नीचे सफ़ेद लेड 2PbCO3। फिर हम लोग देखते हैं नमक का अम्ल जिसे HCl कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोरे का अम्ल जिसे नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, HNO3। ये वाला सवाल देखते हैं हम लोग, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इसका भी यूज जो है फर्टिलाइजर में है और सबसे बड़ा यूज है इसका एक्सप्लोसिव में। ये सोरे का अम्ल जो है यूज होता है एक्सप्लोसिव में, और ये बैन सब्सटेंस भी है। आप इसको डायरेक्टली कहीं भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट ड्यूटी लगता है। और ये बैंड सब्सटेंस भी है, एक्सप्लोसिव्स केमिकल में यूज होता है ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, देखिए अम्लराज कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और इसे हम लोग कहते हैं एक्वारेजिया, ठीक है। सोने को पिघलाने के लिए इसका यूज, सोना इसमें जो है ना, इस किसी भी अम्ल में नहीं गलता है, इसी अम्ल में गलता है। इसे अम्ल का राजा भी कहा जाता है और हम लोग इसे बहुत ही बार देखते हैं, परीक्षा में आता है ये प्रश्न। तो इसको आप लिख लीजिए, इसे कहते हैं अम्ल राज, ठीक है। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है इसमें, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड 1 अनुपात में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 अनुपात में होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है शुष्क बर्फ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है और ये ना बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिंग होता है, चिलिंग होता है, ठीक है। शुष्क बर्फ, इसका फायर फाइटिंग में यूज किया जाता है। और हरा कशिश नेक्स्ट है, देखिए FeSO4.7H2O, जिसे ग्रीन कशिश भी कहते हैं। फिर हॉर्न ऑफ सिल्वर, ये भी फोटोग्राफिक फिल्म में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। फिर है ये AgCl जो है, इसे सिल्वर क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सुपर इंपॉर्टेंट, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे भारी जल कहते हैं, एज एन मॉडरेटर यूज होता है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रॉन को धीमा करने में। जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है ना, उसमें इस्तेमाल होता है ये वाटर, जिसे हम लोग हार्ड वाटर भी कह सकते हैं। और ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल से इसे कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग फिर देखते हैं, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है एल्कोहल। आप लोग सभी जानते हैं शराब में, खांसी की दवा में CH2H5OH का यूज किया जाता है। ये कौन सा अल्कोहल है? यह है इथाइल अल्कोहल। ये जो सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पर, चूंकि 2 कार्बन है इसलिए ये इथाइल अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये एज एन इंडस्ट्री में, लीकर इंडस्ट्री में यूज होता है, कफ सिरप में यूज होता है, और इसका सबसे ज़्यादा मेन यूज है हमारा एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज होता है। फिर नेक्स्ट है मंड, C6H10O5, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अंगूर का रस, C6H12O6। चीनी, शुगर आप लोग सभी जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ये मेन सूत्र है, ठीक है। ये एज ए कार्ब भी यूज होता है इंडस्ट्री में, हमारे स्वीटनर इंडस्ट्री में। तो ये कार्बोहाइड्रेट है। ये सारे सवाल आपके गलत नहीं होंगे। फिर आता है नेक्स्ट यूरिया। यूरिया जो है आपका यूज कहाँ कहाँ होता है जरा बताइए। तो आप लोग यूरिया यूज करते हैं फर्टिलाइजर में, ठीक है। फर्टिलाइजर जो खेत में इस्तेमाल करते हैं पौधे को तेजी से विकसित करने के लिए, फसल को तेजी से विकसित करने के लिए, है ना। और इसका यूज होता है बम मेकिंग में, मतलब एक्सप्लोसिव में भी इसका बहुत ही तेजी से इस्तेमाल होता है। इसलिए कई नक्सल गतिविधियों में भी इसका इस्तेमाल देखा गया है। नेक्स्ट है बेंजीन। देखिए बेंजीन का जो है ना, अब एक बार प्रश्न में पूछ दिया गया कि C6H6 क्या है, लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा जो केमिस्ट्री के छात्र नहीं थे, और ये पूछा था इस तरह से कि ये सूत्र बताइए, है ना। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया गया और कहा गया ये क्या है। एक बार पूछा एग्जाम में, देखिए एक ही प्रश्न कई बार से पूछा जा रहा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। एक बार एग्जाम में इस तरह से पूछ दिया गया कि
बहुत सारा फिगर भी दिया, लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्या है। तो ये है बेंजीन। बेंजीन एक सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल होता है। और देखिए सभी मैं जो फिगर बना रहा हूँ ना वो सभी बेंजीन का ही है, बस इसका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ये 3 स्ट्रक्चर आपको बताने का उद्देश्य क्या है? ये 3 स्ट्रक्चर आपको बताने का उद्देश्य है कि ये सवाल चूंकि हमेशा आते हैं, इसीलिए मैं आपको बतला दे रहा हूँ कि ये गलत नहीं हो, और इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। इसका केमिकल सूत्र होता है H6, और ये एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट यानी घोलक के रूप में इस्तेमाल होता है। पेंट इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका, जहाँ पेंटिंग करते हैं ना वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है पेंट इंडस्ट्री में। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और वीडियो एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए और लिख लीजिए। एक सवाल आपका ना एनटीपीसी में श्योर आएगा। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। इसी का आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो एनटीपीसी में आता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।